हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीएचएस में। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी। कल हमने पाषाण काल के क्वेश्चंस घटना चक्र से सॉल्व कराया था। सो आज ये सेकंड क्लास रहेगा और इसमें हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन हो सके। आज हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आज हड़प्पा सभ्यता के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया जाए। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लेखन कला थी, लेकिन इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। आप वैदिक काल में पढ़ेंगे तो जो आर्य थे, वैदिक लोग थे, वो ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो मृदभांड है वो अलग अलग है, इसीलिए एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि इसको आप वैदिक से पूर्व रखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक से पहले रखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन एक में है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ये भी सही है। जो हड़प्पा काल में लेखन कला मिला वो चित्रात्मक लिपि में है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है क्योंकि वहाँ पे ऐसे उपकरण नहीं पाए गए हैं जो युद्ध से संबंधित हों। ऑप्शन डी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मुहरें। इसमें सही हो जाएगा मुहर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी है, मैके कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन। व्हीलर कहते हैं, मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों सही है क्योंकि मैके द्वारा यही कथन कहा गया था कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। व्हीलर भी कहते हैं कि ये पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है। और अमलानंद घोष कहते हैं कि उत्तर हड़प्पा पूर्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का परिणाम था। और रफीक मुगल ये वाला कथन ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, और दूसरी तरफ
उत्खननकर्ता और उनका ईयर दिया हुआ कि उनका कब किया गया था। सो हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी हो जाएंगे। हस्तिनापुर का हो जाएगा बीबी लाल, हस्तिनापुर के बीबी लाल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा पाठ्यकाल में, तो उसमें एक क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि हस्तिनापुर की जो खुदाई हुई थी उसमें उससे संबंधित हैं बीबी लाल। और तक्षशिला से संबंधित हो जाएंगे जॉन मार्शल, और कौशाम्बी से संबंधित हो जाएंगे मजूमदार। एक बार अगर फिर से देखें तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा लाल मृत। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अनेक सैंधव पुरा स्थल से माता देवी की मृण मूर्तियां और मोहरे प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। हड़प्पा की जो मोहरों पर या टेराकोटा पर हाथी भी है, बाघ भी है और गैंडा भी है, लेकिन गाय जो है ये नहीं पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ऑप्शन में चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर और सोहगौरा, तो सोहगौरा हड़प्पा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ प्राचीन स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ पुरातत्वीय खोज, कहाँ से क्या मिला है। ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। तो लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिला हुआ हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख, ये धौलावीरा से मिला हुआ है। बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, अभी आपने पढ़ा, ये कालीबंगा से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये कालीबंगा से हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने यही देखा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरह हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और सामने उसमें क्या मिला है वो बताना है। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा जुता हुआ खेत, ये कालीबंगा संबंधित हो जाएगा। गोदीबाड़ा अभी आपने पढ़ा, ये लोथल संबंधित हो जाएगा। हड़प्पा से आर समाधान 37 मिला हुआ है, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन किस नदी के किनारे ये सब बसे, उसका नदी का दिया हुआ है, कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो हड़प्पा ये आपका हो जाएगा रावी नदी, हस्तिनापुर ये हो जाएगा गंगा नदी, नागार्जुनकोंडा ये हो जाएगा कृष्णा नदी, पैठन जो हो जाएगा ये आपका गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ हड़प्पा कालीन बस्तियां दिया हुआ है और किस नदी पर अवस्थित हैं, तो ऑप्शन में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। तो इसका आंसर देखें अगर, तो कौन सा हड़प्पा बस्ती किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, अभी आपने देखा ये रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या
मॉडल प्राप्त हुए हैं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। और असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ऑप्शन में सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए गए थे। ऑप्शन डी है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो इसमें गलत बताना है, तो इसमें 1 और 2 जो है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन में है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन सेकंड है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। थर्ड ऑप्शन अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अगला है अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है, चारों ऑप्शन जो है ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये सही हो जाएगा। लोथल गुजरात, ये भी सही हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। और चौथा है रोपड़ पंजाब, ये सही हो जाएगा। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, हुलास। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है लोथल जो है ये गुजरात में है, तो यहाँ ये नहीं हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। कालीबंगा राजस्थान में, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास जो है ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हुलास जो है ये सहारनपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आपने देखा ये सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है, आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हुए उनमें हमने पढ़ा था। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्व में तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर। हम एक बार इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन, पश्चिम में क्या। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वो सुतका गिंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी पुरास्थल है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी स्थल जो हो जाएगा वो मांडा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी स्थल जो हो जाएगा वो दैमाबाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ हड़प्पी स्थल दिया हुआ है और उनकी स्थिति कौन से राज्य में कौन सा स्थल स्थित है? तो भी आपने देखा है, आप मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, कालीबंगा आपने देखा ही होगा ये राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिया हुआ है और बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए मांडा आपने पढ़ा, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। हुलास आपने देखा है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। बालू जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है, बालू जो है आपका हरियाणा में है। और पाडरी जो है ये गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में अवस्थित बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और
चनहुदड़ो, ये दोनों स्थल जो है सिंध प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसमें मैके हो जाएगा सही, क्योंकि चनहुदड़ो के उत्खनन जो है मैके के निर्देशन में हुआ था। इसमें देखिए चनहुदड़ो की जो खोज है सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था और वर्ष 1935-36 में मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। तो खोज किसने किया था? मजूमदार ने 1931 में, और उत्खननकर्ता जो है 1935-36 में जाएंगे मैके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीर हो जाएगा, लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है रंगपुर? ये आपका सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, तीनों अवस्थाएं मिलती हैं हड़प्पा की। अगला क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ पर है दधेरी? ये आपका पंजाब में स्थित है। दधेरी के बारे में थोड़ा पढ़ लें अगर, तो ये एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, ये गुजरात में स्थित है, भारत के गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? मतलब बताना कि आपको लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, ये आपका गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल हो जाएगा, यहीं से गोदीवाड़ा मिला था, तो लोथल हो जाएगा पत्तन नगर, गुजरात के में है और भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, दूसरा ऑप्शन सी पूजा स्थल और तीसरा कला और वास्तुकला। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो वहाँ पे 5 ऑप्शन रहते हैं। अगर इसका थोड़ा डिटेल हम जान ले तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। मेसोपोटामिया, मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? ऑप्शन में धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और बनावली। तो इसमें थोड़ा डाउट है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। हरियाणा का जो बनावली है और कालीबंगा जो राजस्थान में है, सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। मतलब कि कालीबंगा और बनावली दोनों से हल की खोज की गई है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन विवादित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो वही इसमें भी बनावली और कालीबंगा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर सही है। गाइस, हमने
50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और हड़प्पा सभ्यता में 92 क्वेश्चन है। तो हम ये क्लास 2 पार्ट में यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखिएगा इस क्लास को। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।